पार्ट 1 में हमने आपको कॉन्टिन्यूस के प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में समझाया था। पार्ट 2 में हम बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। हर बार की तरह हम टेंस के पहचान के बारे में ज़रूर बात करते हैं, इसलिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के पहचान के बारे में बात करेंगे, इसके रूल को समझेंगे और कुछ एग्जाम्पल को भी हल करेंगे इसी रूल के जरिए। ठीक है, क्योंकि बिना रूल के समझे आप टेंस को नहीं हल कर सकते। अगर आप टेंस को पहचान भी जाते हैं तो भी रूल को हल नहीं कर सकेंगे जब तक आप जो है मतलब ट्रांसलेशन को हल नहीं कर सकेंगे जब तक आप रूल को ना समझें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसके पहचान के बारे में बात करते हैं। इसे पहचान की ओर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है जिस वाक्य के अंत में कह रहा है रहा था, रही थी और रहे थे, अगर ये सब शब्द जो है अंत में आ गए, रहा था, रही थी, रहे थे, तो ऐसे वाक्य को ही हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। ऐसे वाक्य को हम क्या कहते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखिएगा, हम कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। यहाँ पर लिखा है मैं स्कूल जा रहा था, यहाँ देखिए रहा था आया, इसमें रहे थे आया, उसी प्रकार से इसमें भी रहा था आया। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का अर्थ ये है कि जिस वाक्य के अंत में रहा था शब्द आ जाए या रही थी, रहे थे आ जाए, तो ऐसे वाक्य को हम क्या कहते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, चलिए अब हम इसके रूल को समझते हैं। देखिए रूल नंबर 1 की ओर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब समझ रहे हैं? एक वचन। अगर आप किसी एक व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है, एक से अधिक के बारे में बता रहे हैं तो वो यहाँ पर देखिए प्लूरल हो जाता है। ठीक है, चलिए पहले इसको देखिए। ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज लगेगा तथा वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा। आईएनजी देखिए कॉन्टिन्यूस में वर्ब के साथ आईएनजी जरूर लगेगा। कोई भी कॉन्टिन्यूस का टेंस आता है उसमें वर्ब में आईएनजी को जरूर ऐड करना है। ठीक है, चलिए अब रूल नंबर 2 की ओर ध्यान दीजिएगा। यू, वी, दे और प्लूरल नाउन सब्जेक्ट के साथ वेयर तथा वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, वेयर का प्रयोग होगा यहाँ पर। अगर यू आ रहा है, वी आ रहा है, दे आ रहा है, जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, एक से अधिक के बारे में बता रहे हैं तो उन्हें प्लूरल कहा जाता है। तो ऐसे में वाज के जगह वेयर लग जाएगा। ठीक है, चलिए हम इसके एक एक एग्जाम्पल को हल करके भी देखते हैं आखिर कैसे। एग्जाम्पल नंबर 1 की ओर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है मैं स्कूल जा रहा था। ठीक है, तो मैं क्या है? सब्जेक्ट है। देखिए हम आपको हर बार जो है टेंस जब भी पढ़ाएं आपको ये फार्मूला जो है आपको ज़रूर दिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी के क्रम से चलना है, हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही बैठेगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ढूंढ लिए, मैं बोले तो आई। ठीक है, अब आप ये ध्यान दीजिएगा कि ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज लगेगा। सिंगुलर का मतलब अगर आप किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं तो उसे सिंगुलर कहते हैं। ठीक है, एक के बारे में बात करते हैं तो उसे सिंगुलर कहते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आप अपनी ही तो बात कर रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ पर क्या लगेगा? आई वॉज, सब्जेक्ट के साथ वाज लगेगा। जाने का इंग्लिश गो, कॉन्टिन्यूस है इसलिए आईएनजी लगेगा। जहाँ भी जा रहे हैं स्कूल लिख दीजिए टू लगा कर। ठीक है, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, समझ में आया? उसी तरह एग्जाम्पल 2 में ध्यान दीजिएगा। तुम बाजार जा रहे थे। ठीक है, अब देखिए इसी के क्रम से हमको चलना है। सब्जेक्ट क्या है? तुम का इंग्लिश यू। ठीक है, समझ। अब देखिए एग्जाम्पल 2 में देखिएगा कि यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग होगा और वर्ब का आईएनजी लगेगा। यू एक सब्जेक्ट है, इसके साथ वेयर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यू वेयर गो, आईएनजी लगेगा। टू स्कूल, अरे सॉरी बाजार का मार्केट। ठीक है, इस तरह से ये हमारा सेंटेंस भी कंप्लीट हो जाता है। अब अगला देखिएगा, एक सेंटेंस और है। यहाँ पर कह रहा है क्या मैं स्कूल जा रहा था। देखिए
क्या मैं स्कूल जा रहा था। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछने वाला है, अर्थात ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए जब भी आपको इंट्रोगेटिव कोई भी सेंटेंस दिख जाता है तो इंट्रोगेटिव के सबसे पहले आप सब्जेक्ट को ढूंढिएगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैं है, ठीक है। अब मैं के साथ जो चीज़ लगता है, अब जैसे मैं क्या है, सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर मैं के साथ वाज लगा, तो इसी चीज़ को, जो भी चीज़ सब्जेक्ट के साथ लगता है इंट्रोगेटिव में, उसको पहले कर देते हैं। उसको क्या कर देते हैं, पहले कर देते हैं। मतलब यहाँ पे हो जाएगा वॉज, ठीक है, वॉज आई, ठीक है, वॉज आई। जाने का इंग्लिश गो, इन टू स्कूल, कंप्लीट, बिल्कुल सरल है। तो इतने सरल सरल सेंटेंस मैं इसलिए लिखा हूँ ताकि आपको समझ में आए। और ऐसे ही सरल सरल सेंटेंस पहले आप लोग भी जो है लिखिएगा, लिखने की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 3 में हम फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस के बारे में समझेंगे। फ़िलहाल आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। हो सके तो आप लोग इसके पहचान का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके जो मैं रूल लिखाया हूँ उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे हल ज़रूर कीजिएगा ऐसे ही सेंटेंस बनाकर। धन्यवाद आपका, इसे शेयर ज़रूर करिएगा।